हेलो एवरीवन, फाइनली जेपी एसोसिएट बिक चुकी है और बोली लगाने वाली लिस्ट में काफ़ी दमदार कंपनियां थी, जिसमें जीएसडब्ल्यू और डालमिया, अडानी और वेदांता, ये चारों बड़े बड़े दिग्गज थे। लेकिन आखिर में हाथ किसके लगी है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वेदांता ग्रुप को ये कंपनी हाथ लग चुकी है। टोटल जो बोली लगाई गई थी 17,500 करोड़ की लगाई गई थी और अडानी जी की तरफ से लगाया गया था 12,500। और अडानी जी पहली बार मुझे लग रहा है कि किसी एक्विजिशन में फेल हुए हैं। और जो इसका जेपी एसोसिएट का है, इसमें एक तरह से बिजनेस मल्टीपल है। इसी वजह से बहुत सारे जो ऐसे थे जो कि इसमें टूट रहे थे बोली में खरीदने के लिए। अब मिला जुला के हाथ तो आ चुकी है वेदांता के। अब देखते हैं वेदांता इस कारोबार को लेकर कितना आगे जाता है। और इसका जो मेन कंपनी है जेपी पावर, उसमें अपर सर्किट लगना फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब उसमें अपर सर्किट लग क्यों रहा है, क्यों ना लगे, क्योंकि पावर सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का जेपी एसोसिएट ग्रुप के जितने भी कंपनी थे ज़्यादातर सब बंद पड़ चुके थे और यही एक पावर सेक्टर का था जो चल रहा था। अब यहाँ पे इनको क्या है कि कंपनी को एक मेजर गाइडेंस मिल गया है, जिसके हाथ में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से ये उम्मीद जताया जा सकता है कि ये पावर सेक्टर की कंपनी है, आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी। इसलिए जेपी पावर में अच्छा खासा सर्किट लगता दिख रहा है। अब उम्मीदें ये की भी जा सकती हैं कि कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी। और ऐसा क्या था कि मतलब इतना ज़्यादा लोग टूट पड़े थे, ये बड़े बड़े दिग्गज टूटे क्यों थे इस कंपनी को बाय करने के लिए। दरअसल सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि ये कंपनी सिर्फ पावर सेक्टर में नहीं है, जैसा कि अभी तक हम ये जानते थे। जेपी पावर सिर्फ पावर ही जनरेट नहीं करती है। उत्तर भारत में एक समय इस कंपनी का अलग दबदबा रहता था। ये कंपनी इंफ्रा सेक्टर में, होटल सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, पावर सेक्टर में, इन सब में कारोबार कर चुकी है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो वेदांता कंपनी को सीधे इंफ्रा, पावर और सीमेंट सेक्टर में डायरेक्ट एंट्री करने का मौका मिल चुका है। अब हो सकता है यहाँ से अच्छा खासा हमें जेपी पावर में जंप देखने को मिले। हो सकता है कि ये अपर सर्किट का खेल चलता रहे। मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।